नाजरीन, आज वजीर आजम ने भी तारीखी खिताब कर डाला, जिसमें एक तरफ महंगाई की चक्की में पिसती कौम को बड़ा रिलीफ दिया गया, जबकि दूसरी जानब अमेरिका को रगड़ा लगाते हुए एक आजाद खारजा पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान किया है, जबकि बिजली भी फी यूनिट 5 रुपए सस्ती करने का ऐलान किया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी कम है, और अगर हुकूमत सब्सिडी न दे तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 220 रुपए फी लीटर तक हो जाएगी। आज मैं कौम को खुशखबरी दे रहा हूँ कि कीमतें मजीद बढ़ाने के बजाय हमारी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 10-10 रुपए की कमी का फैसला किया है। बिजली भी फी यूनिट 5 रुपए सस्ती कर रहे हैं और दूसरी जगहों से सब्सिडी कम करके इस शोबे में कौम को रिलीफ दे रहे हैं। आइंदा बजट तक पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें कमी करेंगे। BA पास नौजवानों को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 80 लाख खानदानों को अब 12,000 के बजाय 14,000 रुपए मिला करेंगे। IT सेक्टर में कंपनी और फ्रीलांसर्स को 100% टैक्स छूट दी है। स्टार्टअप्स को 100% कैपिटल गेन टैक्स से छूट दे दी है। जो इंडस्ट्री लगाएगा इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सरमायाकारी करेंगे तो 5 साल टैक्स छूट देंगे। किसानों को सूद के बगैर कर्ज देंगे। गरीब घरानों को सस्ता घर कर्जा देंगे। बड़ी मुश्किल से बैंकों को गरीब लोगों को कर्जा देने के लिए राजी किया है। मजदूर, वेल्डर्स के लिए घर के कर्जे के लिए आसानी पैदा की। बैंकों ने 150 अरब रुपए की कर्जों की मंजूरी दे दी है। दुनिया हैरान है कि पेट्रोल 10 रुपए कम और बिजली फी यूनिट 5 रुपए सस्ती कैसे हो गई। आलमी मार्केट में तेल मजीद महंगा हो रहा है। हमारी बिजली भी तेल, गैस और कोयले से बनती है। सवाल ये है कि इतने कर्जों के बावजूद, बजट खसारे के बावजूद, टैक्स चोरी के बावजूद ये सब करने के लिए खरबों रुपए कहाँ से आएंगे। हम तो IMF से कर्ज भी ले रहे हैं। किस्तें देने के लिए मजीद टैक्सेस भी लगाने पड़ते हैं। आखिर कैसे खान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस ने हमें सस्ता तेल बेचने का फैसला कर लिया है। चीन और रूस के दौरों के दौरान इन्होंने 100 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया हो। मानो ना मानो, दौरा चीन के बाद रूस के दौरान इमरान खान का कोई जैकपॉट लगा है। तभी आज खान ने अमेरिका और मगरब नवाजों की बैंड बजाने के साथ साथ आजाद खारजा पॉलिसी और नाकाबिले यकीन इकोनॉमी पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा जंग जियो दुनिया और जई तई फेरने वाले मीडिया हाउसेस को भी जूते की नोक पर रखते हुए पीका कानून के लिए डट जाने का फैसला सुनाया है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करते हुए खान साहब ने कहा कि बहुत शोर मचा हुआ है कि आजादी सहाफत पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीका कानून सन 1916 में बना था और हम तो इसमें सिर्फ तरमीम ला रहे हैं। और कानून को लाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का गंद आ रहा है इसे कंट्रोल करना जरूरी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की भरमार है। ऐसा मवाद किसी मजहब दुनिया के सोशल मीडिया पर नहीं जैसा हमारे यहाँ मौजूद है। सोशल मीडिया पे कायदे आजम को भी नहीं बख्शा जा रहा। वजीर आजम ने कहा कि एक सहाफी ने लिखा कि इमरान खान की बीवी घर छोड़कर चली गई है। वजीर आजम के साथ ऐसा हो रहा है, सोचे आम लोगों के साथ क्या होता होगा। कहा जा रहा है कि आजादी सहाफत पर पाबंदी लग गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये जाली खबरों की रोकथाम के लिए है। हकीकी सहाफी तो इस कानून से खुश होंगे। जब एक सहाफी ने नवाज शरीफ के खिलाफ लिखा तो नवाज शरीफ ने इसे 3 दिन बंद कर दिया। मैंने सारी जिंदगी तनकीद देखी है। अच्छी सहाफत मुआशरे का सासा है। तनकीद हमें आगाह करती है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम के लिए कहा गया कि जादू और सितारों के जरिए चुना गया। आजादी सहाफत पर पाबंदी की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। खिताब का सबसे अहम हिस्सा आजाद खारजा पॉलिसी का ऐलान था। वजीर आजम का कहना था कि वो पहले दिन से अमेरिकी जंग में पाकिस्तान की शमूलियत के खिलाफ थे, जिसका पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वजीर आजम इमरान खान ने अवाम से अपील की है कि अगर आप आजाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं तो कभी इस पार्टी को वोट न दें जिसके सरबराह की दौलत बैरून मुल्क पड़ी हो। ऐसे लोग कभी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते। इमरान खान का कहना था कि दुनिया की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। बदलती सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। खारजा पॉलिसी अपने मुल्क के मफाद के लिए होनी चाहिए। जब से सियासत शुरू की, ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी हो। इन्होंने कहा कि आजाद कौम का मतलब होता है कि वो पॉलिसी हो जो कौम के मफाद में हो। अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। हमें अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती से वो खारजा पॉलिसी पाकिस्तानियों के फायदे के लिए नहीं थी। 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। शर्मनाक बात ये थी कि एक मुल्क किसी मुल्क के लिए जंग कर रहा है और
इसी पर बमबारी हो रही है। फौजी अमर तो चाहते हैं कि दुनिया इनको माने और तस्लीम करे, लेकिन हैरानकुन तौर पर मुशर्रफ के दौर में सिर्फ 10 ड्रोन हमले हुए, जबकि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के जमहूरी दौर में 400 ड्रोन हमले हुए। ये तो जमहूरी हुकूमतें थी। इन्हें अमेरिका को कहना चाहिए था कि बच्चे और औरतें मर रहे हैं। अमेरिकी सहाफी ने लिखा कि जरदारी ने कहा, ड्रोन हमलों में बेगुनाहों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने रूस का इखलाकी साथ देने का ऐलान कर दिया है और मुआशी पैकेजेस के ऐलान से लगता है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ मुआशी मुआहदे कर लिए हैं। इमरान खान ने यूरोप को खूब सुनाई। अब दुनिया की नजरें यूरोप में यूक्रेन और रूस पर लगी हुई हैं। यूरोप वालों ने इतनी तबाहकुन जंगें देखी हैं, अब तो जरा सी झड़प से भी खौफजदा हो जाते हैं। यूक्रेन का मसला 2014 से आतिशफिशा बना हुआ है, जब रूस ने क्रीमिया और दिनास को दोबारा अपने गले लगा लिया। ईरान ने यूक्रेन पर रूसी हमले पर अपने पहले तबसरे में नेटो को इसका जिम्मेदार करार दिया है। मगरिब को तहजीब और तहकीक का अलमबरदार कहा जाता है। हमारी ज़हीन औलादे मगरिब में आला तालीम के लिए दाखिले लेती हैं, लेकिन अमन के ये चैंपियन नेटो अफवाज की मौजूदगी का कम्युनिज्म के खात्मे के बाद कोई जवाब पेश नहीं कर सके। नेटो के अक्सर अहम मीटिंगों, सरबराही इजलासों में मुझे एक सहाफी की हैसियत से ब्रसेल्स, बर्लिन, इस्तांबुल और शिकागो जाने का इत्तफाक हुआ है। मैंने वहाँ यही सवाल उठाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का क़याम 1949 में अमेरिका, कनाडा और मुतअद्दिद मगरबी ममालिक सोवियत यूनियन के मुकाबले में इज्तिमाई दिफा के लिए अमल में लाए थे। जब 25 दिसंबर 1991 में सोवियत हथौड़े वाला झंडा क्रिमिनल से हमेशा के लिए उतार लिया गया, तो अब कम्युनिज्म से कोई खतरा नहीं है। नेटो के मुकाबले के लिए वार्सा एक्ट के तहत जो फौजी इत्तेहाद कायम किया गया था, वो भी अब नहीं रहा। तो नेटो का क्या जवाब है? इसका कोई बराह रास्त जवाब नहीं मिलता था। अलबत्ता ये कहा जाता था कि बात सरकश रियासतें और गैर रियासती किरदारों को सरंगो करने के लिए नेटो को बरकरार रखना जरूरी है। अक्टूबर 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो अमेरिकी सदर ने रऊनत के साथ पूरी दुनिया को धमकी दी थी और पूछा था कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। यही जुमला अब यूक्रेन के सदर बहुत बेबसी से अदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस जंग में तो मुझे कोई साथ नहीं देता नजर आ रहा। मैं हर एक से पूछ रहा हूँ कि क्या आप हमारे साथ हैं? इमरान खान की खुशकिस्मती देखिए कि इन्हें तारीख में ये अहमियत मुयस्सर आ गई कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूसी सदर पुतिन से मिलने वाले और पहले गैर मुल्की लीडर हैं। दोनों को पहले से ये अंदाजा था। इसके बावजूद अगर वो मिल रहे थे तो यकीनन कोई अहम एजेंडा होगा। आलमी रहनुमा हमेशा कहते हैं, सीज द मूवमेंट, लम्हे को गिरफ्त में ले लो। पाकिस्तान को और हर हुक्मरान को ऐसे मौके मिलते रहे हैं। अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, हम इसके नॉन नेटो इत्तेहादी हैं। अफगानिस्तान पर हमले के बाद हमने इसका मुकम्मल साथ दिया है। हमारे कितने शहरी फौजी और आला अफसर इस इत्तेहाद के नतीजे में दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। हर पाकिस्तानी का सवाल है कि अमेरिका की दोस्ती से हमें 75 साल में क्या फायदा हुआ है? इसने किसी जंग में हमारा साथ नहीं दिया। सदाम हुसैन, मामर कजाफी और दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं के साथ अमेरिका ने क्या सलूक किया? मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी पॉलिसियों ने कितने बहरान पैदा किए? अमेरिका ने कभी इसराइली जारियत की मजम्मत नहीं की। क्या फैसले की घड़ी नहीं आ गई है? अब अमेरिका के यक ताकती निजाम को रूस ने चैलेंज कर दिया है। आप जब ये सतूर पढ़ रहे होंगे तो यूक्रेन की सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी होगी या यूक्रेन शिकस्त कबूल कर चुका होगा, क्योंकि रूस की फौजी ताकत के सामने यूक्रेन की फौजी कुव्वत बहुत कमजोर है। 4 करोड़ 40 लाख आबादी वाले मुल्क की फौजी नफरी 2.5 लाख बताई जा रही है। 2600 टैंक और 12,000 बख्तरबंद गाड़ियां रूस ने 3 तरफ से हमला करके इसके फौजी अड्डों और तंसीबात को बेअसर कर